इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ। जो एक काले कानून के रूप में हमारे सामने है, इसके पहले आपने देखा कि एयरपोर्ट नीलाम कर दिए गए, रेलवे स्टेशन नीलाम कर दिए गए और अब बारी किसानों के जमीन पर। पूरे देश में किसान नए बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं। वे सड़कों पर उतरे हुए हैं, खासकर कि देश के अलग अलग हिस्सों में, और कह रहे हैं कि ये नए बदलाव उन्हें नहीं चाहिए। फिर भी केंद्र सरकार इस बिल को किसानों पर थोपने का काम कर रही है। रविवार को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और किसानों को भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ की सरकार देश के किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को ललकारते हुए ये साफ शब्दों में कह दिया है कि वे किसानों की हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। भूपेश बघेल ने कहा, ये काला कानून असंवैधानिक है। और जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, तब ये असंवैधानिक विधेयक पारित लागू करने का आवश्यकता नहीं थी। ये किसानों के साथ धोखा है, किसान संगठनों के साथ धोखा है। जरूरत पड़ने पर अदालत तक जाएंगे। कृषि है विशुद्ध रूप से राज्य का विषय, विधानमंडल का विषय है। आने वाले सत्र में इस मामले में विधानसभा में हम इसका प्रस्ताव लाएंगे। किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है, आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय भी हम जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को दी सलाह। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप एक राष्ट्र एक बाजार कर रहे हैं तो उसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, वो है दर, रेट, कीमत। समर्थन मूल्य से मंडी के बाहर में नहीं बिकेगा। जो भारत सरकार समर्थन मूल्य घोषित किया है, उससे कोई भी उससे कम में खरीदी करे तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक लाइन और दो। इसके अलावा भी किसानों और नए बिलों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर कोई कसर नहीं छोड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर एक के बाद एक बड़ा हमला बोला। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से भूपेश बघेल लगातार किसानों की तरफ से केंद्र सरकार पर सीधा बहस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TCP24 रायपुर।